हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि कल हम ये एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कंप्लीट करा दिए थे। तो हम आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि कल हमने ये सेम क्वेश्चन करके चुके थे, तो उसमें तो ये पूछ रहा था कि वेरीफाई करने के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर हैं या नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, लेकिन इसमें सिर्फ हमको एलसीएम और एचसीएफ ही निकाल के दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों डिजिट्स का एक साथ एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 12। तो हम सबसे पहले 2 से देंगे। 6 टाइम्स 2 का 15 में नहीं जाएगा, तो ऐसे के ऐसे डिजिट उतार देंगे। 21 में भी नहीं जाएगा। अब हम फिर से 2 का देंगे, 3, 15, 21। अब 3 का देंगे, 3, 1, 3 का 15 में 5 टाइम्स जाएगा। अब 7, फिर ये 5, 1, 1, 7, ये 7, 1, 1 और ये 1। तो इस तरीके से आपका ये एलसीएम निकल के आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो 2 पे पावर 2 × 3 × 5 × 7। तो इस तरीके से ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इन सब का हम मल्टीप्लाई करके यहाँ एलसीएम लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 7 ज़ा 420। ये आपका एलसीएम आ गया। अब हम इसी तरीके से इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम तीनों डिजिट्स को अलग अलग लिख लेंगे। अब 2 के फैक्टर्स देखेंगे हम। 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसी तरीके से हम 15 के फैक्टर्स देखेंगे, 3 × 5। इसी तरीके से हम 21 के फैक्टर्स देखेंगे, 3 × 7। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे एचसीएफ के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ हमारे पास ये 3 निकल कर आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का एलसीएम 420 निकल कर आया है और एचसीएफ 3 निकल कर आया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा और थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ और सेकंड में आपको यहीं करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, सॉल्यूशन। और 17। आप साथ के साथ अपनी भी कैलकुलेशन करते चलिए। मुझे पता है कि आपने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुकी है, बट आपका रिवीजन हो जाएगा प्लस प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इससे आप ये भूलोगे भी नहीं। एलसीएम 17, 23, 29। तो स्मॉलेस्ट डिजिट है 17। तो 17 तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का प्राइम नंबर में ही जाएगा, तो 17 ही आ जाएगा। 1 23 में जाएगा नहीं, 29 में जाएगा नहीं। इसी तरीके से 23 भी प्राइम नंबर है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और 29 भी प्राइम नंबर है, 1 1 1। तो इस तरीके से हमें तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 × 23 × 29। तो कुछ इस तरीके से इसका ये आंसर निकल कर आएगा।
और आप मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरा आंसर सही है या गलत। अब इसी तरीके से हम इनका HCF निकालेंगे। 17, 23, 29, तो इसके तो फैक्टर्स 1 and 17 ही आएंगे, इसके 1 and 23 ही आएंगे, इसके 1 and 29 ही आएंगे। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, HCF क्या निकल कर आएगा? हाँ बिल्कुल सही, 1। तो इसका मतलब आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये थर्ड वाला आप होमवर्क में करके लेकर आओगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM, हमें इनका LCM भी निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF ऑलरेडी गिवन है 306, 3657 इज इक्वल टू 9। तो हमें पता है, वी नो दैट आपको इसी तरीके से बोर्ड में लैंग्वेज लेकर आनी है। तो LCM इंटू HCF, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसका वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। सो इसलिए LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरीके से 306 इंटू 657 अपॉन 9। ओके, ये 2 नंबर यहाँ दिए हुए थे, HCF 9 ऑलरेडी दिया हुआ था, हमको LCM निकालना था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 9 से ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम 3 से काट देंगे, 6 और 3 9, तो ये 3 से 3 टाइम्स, 3 से 102। अब देखेंगे हम 3 से कटवाए या नहीं। हाँ कटवाए, 2 और 1 3, तो 3 से ये कट जाएगा 34 टाइम्स। तो इस तरीके से हम इनका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा आएगा 22338। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेक वेदर 6 and can end with the digit 0 for any natural number n। तो देखिए वो कह रहा है कि हमें 6n बताना है जो एंड हो रहा है किसी भी 0 डिजिट से, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो आइए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो हमें ये सॉल्यूशन में हमें सिर्फ इसमें थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ। इफ़, आप इसको लिखते हुए चलना, इफ़ एनी नंबर ends with the digit 0, it should be divisible by 10। वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 0 पे ख़त्म होता है, इसका मतलब ये है या तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है, इट विल ऑल्सो, या वो, अब आप कहोगे कि अगर 0 से वो हो रहा है तो ये तो 2 और 5 से भी हो सकता है। इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 5।
हमें पता है कि 10 इजिकल टू क्या होता है, 2 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 एंड 5 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगा इसका निकल कर 6n का जो निकल कर आएगा वो 2 इंटू 3n हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन कि एनी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो डिविजिबल 10 से हो सकता है। तो इस तरीके से 10 से हो सकता है, तो 2 एंड 5 से भी हो सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 इंटू 3 होते हैं। इस तरीके से लेकिन हम देखें तो बट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम ही देख सकते हैं कि द फैक्टराइजेशन इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि हमारा 6 जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। इज डिफरेंट, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factorization of 6n। तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है n का, 6n का, बट फॉर एनी वैल्यू of n 6n will not be divisible by, क्योंकि ये तो जा ही नहीं रहा है, इसका भाग नहीं जा रहा 5 से। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं therefore 6n can't be and with the digit 0 for any natural number n। तो इस तरीके से आपकी ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख लीजिए इसको एक बार, क्वेश्चन को मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर आना। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने ये 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके चुके थे, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आप इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में ये कर आओगे। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है कि इस एक्सरसाइज में बच्चे क्या करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ करके ही छोड़ देते हैं और ये बाकी के क्वेश्चंस को करते ही नहीं हैं, बट ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। तो आइए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसमें कुछ कंपोजिट नंबर भी दिए हुए हैं, कुछ प्राइम नंबर भी दिए हुए हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर्स हैं, क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं। तो आइए हम इनको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। तो हम इसमें ये जो थ्योरी लिखेंगे वो हम ये ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट नंबर्स आर 2 टाइप्स। 2 तरीके के नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास। फर्स्ट हो सकता है प्राइम नंबर
और दूसरा हो सकता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो हमें ये पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं कैन बी डिवाइडेड बाई ओनली 1, कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ, क्योंकि उनका या तो खुद में जाता है, खुद का ही खुद में जाता है, या 1 से जाता है। जबकि वेयर एज जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो उनके जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनका 1 का तो जाते ही जाता है, उनका खुद का भी जाते ही जाता है, इनफैक्ट अदर्स नंबर का भी उनमें डिवाइड जाता है। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, तो इस तरीके से हमने 13 को कॉमन ले लिया। तो 13 इंटू 77 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई 78। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरीके का आएगा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई भी ना करें तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 13 इंटू 6 हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 हमारा कंपोजिट नंबर है और 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम गिवन एक्सप्रेशंस हैं जो भी हम लोगों ने किया उससे ये निकल कर आया है कि इसके फैक्टर्स 13 इंटू 6 भी हो सकते हैं एज इट्स फैक्टर्स। ओके, इसका मतलब ये क्या हुआ? इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, फुल स्टॉप। तो नाउ अब हम जो हमने यहाँ ये सब लिखा हुआ था इसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस तरीके से हमने इस 5 को कॉमन ले लिया। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ओके, इस तरीके से हमने इसे ले लिया। तो ये हमारा निकल कर आया है 51008 प्लस 1। इन सब का हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। तो 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009। तो अब देखो 5 भी ये प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये ना तो 0 है ना 5 है ना कोई इवन नंबर है। इनफैक्ट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 7 से चला जाएगा, तो 7 से भी हम यहाँ दे सकते हैं इसका। 7 से 7 309 4 28 29 4 28। तो ये 7 से भी नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज। तो देयरफॉर 5 and 1009 are its factors. It is a composite number.
कंपोजिट नंबर ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 6 आ चुका है। ओके, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको 6 वाला क्वेश्चन भी समझा दिया, आई होप आपके समझ आया होगा। मेरी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको 4 लाइन में ख़त्म मत करना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है और सबसे मेन बात है कि आपके समझ आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same। तो यहाँ एक सर्कुलर पाथ है जिसमें ये स्पोर्ट्स फील्ड है, तो सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने के लिए, जबकि रवि लेता है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यदि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम समय पर करते हैं और सेम ही दिशा में जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कब मिलेंगे लास्ट पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट पर। तो इस तरीके से आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें करना क्या है। तो मैं आपको सबसे ईजी बता देती हूँ, सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, तो सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि एक बार जाता है और 18 मिनट में उसको 12 मिनट लगती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे, और सेम जगह जा रहे हैं वो, तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, ना कि एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए सॉल्यूशन हम करेंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स while Ravi takes 12 मिनट्स। तो LCM of 12 and 18 2 6 9 2 3 9 3 1 3 3 1 and 1। तो इस तरीके से इसका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हम यहाँ लिख देंगे रवि एंड सोनिया विल मीट together at the starting point after 36 minutes। तो इस तरीके से आपके आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट ही कंप्लीट हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करा दिए। आई होप आपके ये समझ आई होगी पूरी। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। और मैं आपके लिए कल 1.2 ना लेकर मैं कल आपके लिए एपी लेकर आऊँगी, क्योंकि फर्स्ट तो आपकी हो चुकी है और इतने थोड़े से कम ही क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपकी एपी करा दूँ, देन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसके बाद एपी कराएंगे, फिर हम आपकी वॉल्यूम कराएंगे, उसके बाद हम आपकी रिवीजन पॉइंट कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।